जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि इन्वर्टर बैटरी पावर को डीसी करंट से एसी करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो चलिए सबसे पहले इन्वर्टर को फैक्ट्री में बनते हुए देखते हैं, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले इसके छोटे छोटे पार्ट्स को बनाया जाता है, जैसे कि इसके इन्वर्टर बॉडी, पीसीबी प्लेट, इंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड, आईसी, माइक्रोचिप, ट्रांजिस्टर और रिले को भी बनाकर फिट किया जाता है। उसके बाद बारी आती है ट्रांसफार्मर को बनाने की, जिसका काम वोल्टेज को मेंटेन करने का होता है। इसके लिए ट्रांसफार्मर की प्लास्टिक बॉडी को बॉन्डिंग मशीन में डालकर फिक्स कर दिया जाता है। फिर कॉपर वायर को रोड पर लपेटकर प्लास्टिक बॉडी पर वायर को लपेटते हैं और इसी कॉइल को प्राइमरी कॉइल भी कहा जाता है। फिर इस पर इंसुलेशन टेप लगाकर दूसरे वायर से बाइंडिंग करते हैं, जिसे सेकेंडरी कॉइल भी कहा जाता है। दोस्तों, आप लास्ट में समझ जाओगे कि आखिर प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल क्या होता है। फिर इनमें आयरन के पतले पतले प्लेट लगाए जाते हैं, जिसे आयरन कोर भी कहते हैं, जो ट्रांसफार्मर में पावर को लो करने का काम करता है, जिससे ट्रांसफार्मर जल्दी हीट नहीं होता। फिर इस प्लेट के बीच में जगह बचने पर इसमें पतले पतले आयरन कोर को डालकर ट्रांसफार्मर की दोनों साइड पर प्लेट लगाकर इसे फिक्स कर लिया जाता है। तो चलिए अब ट्रांसफार्मर के वर्क को 3D एनिमेशन से समझते हैं। इस तरह से सभी छोटे छोटे पार्ट बनकर तैयार हो जाते हैं। उसके बाद बारी आती है इन्वर्टर असेंबलिंग की, जहां पर वर्कर इन्वर्टर की बॉडी के पिछले हिस्से पर रबर स्टैंड को लगकर कंडेंसर में वायरिंग करते हैं और इसी दौरान इन्वर्टर की गर्मी को शांत करने के लिए फैन को भी असेंबल कर दिया जाता है। अब वायरिंग करने के बाद ट्रांसफार्मर फीटिंग प्रोसेस में ट्रांसफार्मर को इन्वर्टर की बॉडी के अंदर डालकर फिट कर दिया जाता है। अब एक प्लेट पर डिस्प्ले पैनल लगाकर स्क्रू से टाइट करते हैं। दोस्तों, ये डिस्प्ले इन्वर्टर का हालचाल बताता है, जैसे कि बैटरी में कितना पावर बचा है और इन्वर्टर में कितना वोल्टेज पास हो रहा है। फिर फ्रंट पैनल को इन्वर्टर में लगाकर फिट कर दिया जाता है। अब आउटपुट को सोल्डिंग प्रोसेस में ट्रांसफार्मर से 2 बार को अटैच करते हैं। फिर इन्वर्टर की जान यानी पीसीबी कार्ड को असेंबल किया जाता है। इसी कार्ड की मदद से ही पूरा इन्वर्टर ऑपरेट होता है। मानो तो यही इन्वर्टर का लंग, हार्ट, किडनी या फिर सारा कुछ यही होता है। इसके बाद इन्वर्टर के सारे वायरिंग को विजुअल चेकिंग से पास करके टेस्टिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। फिर बॉडी को एक खास तरह की क्रीम से वॉश करके बॉक्स में पैक कर दिया जाता है और इनमें कंपनी का डॉक्यूमेंट यानी वारंटी कार्ड को रखकर बॉक्स को फिक्स कर देते हैं। अब ये इन्वर्टर आपके घर में उजाला करने के लिए तैयार है, लेकिन शायद आप इस बात से वाकिफ नहीं होंगे। इन्वर्टर और बैटरी का मियां बीवी का रिश्ता है, क्योंकि बैटरी के बिना इन्वर्टर डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। इसीलिए आपको इन्वर्टर के साथ बैटरी की भी मैन्युफैक्चरिंग जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग देखने से पहले बैटरी के सारे पार्ट को 3D एनिमेशन से समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बैटरी की बॉडी को बनाया जाता है। फिर इसमें इन प्लेट के बंडल को डालते हैं, जहां यह प्लेट के बंडल 4 नेगेटिव प्लेट और 3 पॉजिटिव प्लेट की अरेंजमेंट से बने होते हैं। अब फिट हो जाने के बाद लास्ट में बैटरी की बॉडी को क्लोज करके बैटरी को तैयार कर लेते हैं।